बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। माई सेल्फ राम अवतार शर्मा, डॉक्टर सुधा प्रसाद गर्ल्स इंटर कॉलेज शाहजहां। बच्चों, सबसे पहले मैं अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और GIC के प्रिंसिपल श्री रणवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा प्रदान हो सकी है। बच्चों, आज हम आपको गणित की एक ऐसी शाखा से परिचित कराएंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बच्चों, त्रिकोणमिति को दो शब्दों से मिलकर बना हुआ कहा जाता है, त्रिकोण प्लस मिति। बच्चों, त्रिकोण शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति शब्द का होता है मापना, अर्थात किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को नापने के लिए जिस गणित का उपयोग करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। मेरे बच्चों, त्रिकोणमिति का जन्मदाता वैसे तो आर्यभट्ट जी को कहा जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट जी ने ही सर्वप्रथम त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कॉस, सेक और कासेक के विषय में जानकारी दी थी। त्रिकोणमिति को समझने से पहले बच्चों, पहले हम समकोण त्रिभुज के विषय में आपको जानकारी देंगे। जब आप समकोण त्रिभुज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी आप त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बच्चों, ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसका कोण भी समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज के विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, भारत के महान गणितज्ञ बौधायन जी ने समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अध्ययन किया और उन्होंने इसकी भुजाओं में एक संबंध स्थापित किया जो कि बौधायन के नाम से फेमस हुआ। उन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित एक सूत्र दिया जिसे बौधायन प्रमेय कहते हैं। बौधायन जी ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर। बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करके समकोण त्रिभुज की भुजाओं के विषय में हमको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती थी। अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात है तो तीसरी भुजा को हम बहुत आसानी से इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते थे। आगे चलकर यूनान के महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अध्ययन किया और उन्होंने इससे संबंधित एक सूत्र दिया जो कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से फेमस हुआ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन जी के सूत्र में एक थोड़ा सा परिवर्तन करके पाइथागोरस जी ने अपना एक सूत्र दिया और वो इस प्रकार से है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों, पाइथागोरस जी ने लंब कर्ण और आधार में जो संबंध स्थापित
किया वही पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं और ये इस प्रकार से हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमिति के 3 अनुपातों के विषय में बताया था, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक के विषय में। उन्होंने कहा था कि साइन थीटा, अगर हम इस कोण को थीटा मान लें तो इस कोण के सामने की भुजा धन कहलाएगी, ये कोण बनाने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और जिस भुजा पर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज झुका हुआ है वो उसका आधार कहलाएगा। संपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपातों में सबसे पहले आता है तो साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों कहलाता है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। उसके बाद में तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इनके अतिरिक्त 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और भी हैं जो इनके व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाती हैं। साइन का व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो कॉसेक, यानी कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, व्युत्क्रम मीन्स होता है कि अंश के स्थान पर हर आ जाए और हर के स्थान पर अंश आ जाए, अतः कर्ण बटे लंब। उसके बाद में cos थीटा का व्युत्क्रम होता है sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और तीसरा होता है जो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। बच्चों, जब तक हमें इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम त्रिकोणमिति को भली बात समझ नहीं पाएंगे। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसके सामने ही साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। बच्चों, जब आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज्ञान होगा तभी आप त्रिकोणमिति के अन्य सूत्रों को भली भांति समझ पाएंगे। बातों में आपसी संबंध भी होते हैं जिन्हें हम व्युत्क्रम संबंध भी कहते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध को ज्ञात करने के लिए बच्चों हमने आपको बताया था कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और tan का व्युत्क्रम cot होता है। इन्हीं का प्रयोग करके हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध को स्पष्ट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1
बाद में cos थीटा इक्वल टू 1 अपान sec थीटा या sec थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा। इसी प्रकार से tan थीटा इक्वल टू 1 अपान cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। इसी क्रम में दो सूत्र आपको बहुत ही अच्छी तरह समझने बच्चों। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा तथा cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। बच्चों जब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्युत्क्रम संबंधों को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तब आप इनसे संबंधित सवालों को हल करने में सुविधा महसूस करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधों का प्रयोग करके 3 सरल समीकरणें बनाई गई हैं जिनका प्रयोग भी त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने में होगा। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण मेरे बच्चों, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणें वैसे तो मूल रूप से 3 होती हैं लेकिन इनको हम विभिन्न प्रकार से 9 प्रकार से लिख सकते हैं। पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर। बच्चों ये 3 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हैं, इनको हम अन्य रूप से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम इसको पहली वाली त्रिकोणमितीय सरल समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हमारी दूसरी सरल समीकरण है। इसको भी हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार तो ये बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दूसरा प्रकार हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और तीसरा प्रकार बच्चों हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। जिस तरह से हमने पहली सरल समीकरण को पहली त्रिकोणमितीय सरल समीकरण को 3 प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से हम दूसरी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण को भी 3 प्रकार से लिख सकते हैं और तीसरी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण को भी हम इसी प्रकार से 3 प्रकार लिख सकते हैं। बच्चों cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1 या cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। मेरे बच्चों तीसरे प्रकार की सरल समीकरण 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा को भी हम cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1 और cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा
के सरसंख्याओं का रूपांतरण करके हम 3 के 9 रूप प्राप्त कर सकते हैं और त्रिकोणमिति के सवालों में इनका प्रयोग करके सरलता से उन सवालों को हल कर सकते हैं। बच्चों, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमितीय टेबल को भी बताया था और उन्होंने मुख्य कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एक टेबल भी समझाई थी, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, बच्चों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसलिए हम उनको क्रम से लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 डिग्री के लिए एक कॉलम हो जाएगा, दूसरा 30 डिग्री के लिए, तीसरा 45 डिग्री के लिए, चौथा 60 डिग्री के लिए और पांचवा 90 डिग्री के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हम कोण दिखाएंगे और इधर हम त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिमानी त्रिकोणमितीय आमानी अनुपात और इधर कोण दिखाएंगे। तो कोण बच्चों होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों, केवल 5 मान ज्ञात होने पर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कोसेक। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये बात याद रखिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये 5 मान हमको समझ में आ गए हैं तो हम ये सारे खाली जो स्क्वायर बने हुए हैं इनको आसानी से फिलअप कर सकते हैं। कॉस के मान लिखने के लिए हम 90 से लिखना शुरू करेंगे। कॉस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2 लिखेंगे और 45 का मान सेक 1/2 ही रहेगा और 60 का मान 1/2 हो जाएगा और 90 का मान 0 हो जाएगा। बच्चों, अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था कि tan थीटा बराबर होता sin थीटा बटे cos थीटा, अर्थात ऊपर वाले मान को नीचे वाले मान से डिवाइड करने पर जो मान प्राप्त होगा वो हमारा tan थीटा का मान होगा। दस 0 को 1 से जो डिवाइड करेंगे तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। जब हम 1/2 की √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारा 1 बचेगा, नीचे हमारा √3 बचेगा और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि tan 45 में sin 45 का मान भी 1/√2 है, cos 45 का मान भी 1/√2 है, दोनों के मान समान
3/1 बचेगा, 1 तो निकाल ही जाएगा। अब 1/0 जब भी कभी हर में 0 आता है तो उसका मान अनंत या परिभाषित हो जाता है। इसको हम इस प्रकार के सिंबल से प्रस्तुत करते हैं। इसको कहते हैं बच्चों अपरिभाषित या अनंत का सिंबल। अब हम चलते हैं बच्चों कॉट के पास। कॉट के जो भी मान होते हैं वो 10 के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। तो 0 का व्युत्क्रम होगा बच्चों अनंत। 1/√3 का व्युत्क्रम होगा बच्चों √3 और 1 का व्युत्क्रम बच्चों क्या होगा 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और √3 का व्युत्क्रम 1/√3 हो जाएगा। और एक खास बात बच्चों इसमें अक्सर गलती हो जाती है कि अनंत का उल्टा 0 होता है, और ध्यान रखना है बात। तो बच्चे समझ गए होंगे कि कॉट के मान लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी यदि हमको 10 के मान याद हैं। अब हम चलते हैं सेक के पास। हमने आपको पिछले फॉर्मूले में बताया था कि सेक जो है वो कॉस का व्युत्क्रम है, अर्थात कॉस के जितने मान हैं उन्हें हम पलट कर लिख देंगे तो हमारे सेक के मान आ जाएंगे। जस्ट लाइक 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा। और 1/√2 का व्युत्क्रम √2 होगा, और 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा, और 0 का व्युत्क्रम एक बार फिर कोई बात नहीं बच्चों अनंत होगा। अब हम चलते हैं कॉसेक के पास। कॉसेक क्या है? साइन का व्युत्क्रम है। हमने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा =1/sin थीटा और sin थीटा =1 cosec थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करके हम देखेंगे साइन के जितने भी मान हैं उनको हम अगर उल्टा करके लिख देंगे, व्युत्क्रम करके लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे? तो कॉसेक के मान हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0 का उल्टा अनंत या अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और 1/√2 का उल्टा √2/1 होता है, लेकिन अब हम लोग नहीं लिखेंगे। और इसी प्रकार से 3/2 का उल्टा 2/√3 होता है। और 1 का उल्टा हमेशा क्या रहेगा बच्चों? 1 ही रहेगा। इस प्रकार से ये टेबल हमारी कंप्लीट होती है। हमने क्या सीखा कि अगर केवल 5 मान हमको याद हैं, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो अन्य सभी मान इस टेबल में हम आसानी से याद कर सकते हैं। आगे इस टेबल का प्रयोग अब हम आपको त्रिकोणमिति की एक महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको सूत्रों का प्रयोग करके कोणों को ज्ञात करना सिखाया जाएगा। आप इस सिंबल को तो अच्छी तरह पहचानते ही होंगे। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में जो भी मान आते हैं वो 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से छोटे और 360 से बड़े होते हैं। दूसरे में हमारे जो भी मान आते हैं वो 90 प्लस थीटा यानी कि 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। और तीसरे चतुर्थांश में हमारे जो भी मान आते हैं बच्चों वो आपके 180 प्लस थीटा वाले ही लिए जाते हैं, यद्यपि इसमें 270 का प्रयोग भी होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में हम लोग 360 माइनस थीटा वाले सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इस चतुर्थांश की सहायता से हम इन सभी सूत्रों के मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे प्रथम चतुर्थांश में जो भी आएंगे वो सभी धनात्मक होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, चाहे वो 90 माइनस थीटा के मान हो और चाहे वो 360 प्लस थीटा के मान हो। दूसरे चतुर्थांश में जो भी आएंगे उनमें साइन और कोसेक ये प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। और तीसरे चतुर्थांश में जब हम आएंगे इसमें हमारा tan और cot ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश जब यहाँ पर हम आएंगे तो इसमें हमारे cos और sec प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम 90 माइनस थीटा के सभी मान बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लाइक एट साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। खास बात बच्चों ये है कि जब 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, tan का कॉट हो जाता है, कॉट का tan हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का सेक हो जाता है। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा हमारा साइन थीटा। और इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा हमारा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा हमारा tan थीटा और सेक 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा सेक थीटा। तो चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, प्रक्रिया दोनों में एक ही चलेगी। त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे और साथ में चिन्ह भी बदल जाएंगे। 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसेक वाले प्लस रहेंगे, बाकी सारे माइनस रहेंगे। इसी प्रकार से जब हम 180 माइनस थीटा के मान लिखेंगे तो उसमें भी दो बातें ध्यान रखना बच्चों। पहली बात ये साइन और कॉसेक हमारे प्लस रहेंगे, दूसरी बात ये कि 180 माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलती है। आगे जब तीसरे चतुर्थांश में हम आएंगे इसमें भी हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। tan और cot प्लस होंगे पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे। जब तीसरे चतुर्थांश में जब चौथे भी कराएंगे तो इसमें भी हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि cos और sec का मान प्लस रहेगा और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे। प्रथम चतुर्थांश में जब पुनः आएंगे तो 360 प्लस थीटा इसमें रहेगा। वही विशेषता इसकी है जो 90 माइनस थीटा की है, इसमें सभी प्लस रहेंगे लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे। केवल इस चार्ट को देखकर आप आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन एक खास बात, हमारा आज का कोरोना विचार जिससे हम सब प्रभावित हैं, हमारा पूरा देश प्रभावित है, आप सब इसको फॉलो करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। करो कोरोना नमस्कार, करो कोरोना नमस्कार, हाथों को नहीं मिलाना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर, देश से इसे भगाना।